कोरोना है ज़रूर लेकिन उतना ख़तरनाक नहीं है। कोरोना है ज़रूर लेकिन कोरोना फैटल नहीं है। कोरोना अभी हमारे देश में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर चल रहा है। अब 30 जून की बात अगर हम करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री ये जो आंकड़े जारी करती है वो सुबह 8 बजे के लगभग आंकड़े जारी कर देती है। तो 24 घंटों के आंकड़े वो जारी होते हैं। एक्टिव केस 1,07,000 को पार कर चुके हैं। अभी 24 घंटों में 17,070 केसेज सामने आए हैं। तो सक्रिय मामलों की जो दर है वो 0.24% है, जबकि रिकवरी रेट लगातार अच्छा बना हुआ है और इसीलिए मौतों का आंकड़ा काफ़ी कम है। रिकवरी रेट हमारे देश में 98.6% तक बना हुआ है। तो कोरोना कि राज्यवार अगर हम बात करें तो अभी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कोरोना का कोई भी मामला नहीं है। कोरोना का मामला है जिसमें सबसे आगे केरल चल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी राज्यों में केसेस आ रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास। मिलन लगातार कोरोना पर हमें अपडेट दे रही हैं और मिलन की रिपोर्ट्स काफ़ी मदद कर रही हैं हमें जागरूकता फैलाने के लिए भी। स्वागत मिलन आपका और धन्यवाद एक बार फिर से आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मिलन आज थोड़ी सी राहत, थैंक यू। आज राहत की बात यह है कि केसेस थोड़े से कम हुए हैं, एक्टिव केस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। हम समझना ये चाहते हैं मिलन आपसे कि ये हर रोज़ हर 24 घंटे के जो आंकड़े हम आपसे समझते हैं उसके पीछे का विश्लेषण आप जो करती हैं वो किस तरह से होता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कल जब हम बात कर रहे थे तो 18,000 से केसेस आए, ज्यादा केसेस दिखाई दिए। आज भारत में 17,000 के करीब केसेस दिख रहे हैं और हालांकि इसमें हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं और जैसे आपने बताया कि किन किन राज्यों में कोविड-19 की केसेस अब दिखाई दे रहे हैं, केरल में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। क्योंकि हम लगातार इस पर बात करते हैं तो केरला में हमने देखा कि अब वहां पर जो केसेस हैं उसके साथ साथ अस्पतालों में जो दाखिले हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो सही इस बात का जिसका हमें डर था वो अब धीरे धीरे होने लग गया है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी है या स्वास्थ्य में जुड़े हुए विश्लेषक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनका पहले से यही कहना था कि केसेस तो बढ़ेंगे, केसेस के नंबर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अस्पताल में दाखिले बढ़ रहे हैं या नहीं। तो केरल के आईएमए के एक हेड है डॉक्टर राजीव जयदेवन, उन्होंने भी इस पर विश्लेषण किया है और उन्होंने ये कहा है कि केरला में अब धीरे धीरे अस्पताल में दाखिले बढ़ रहे हैं कोविड को लेकर। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों में जब कोविड हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें दिक्कतें कोविड-19 से हो रही है, कोरोना वायरस की चपेट में आने से। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि केसेस इतने सीरियस नहीं है। अस्पताल में दाखिला होने के बाद भी सीरियस केसेस जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टेड हो कोविड-19 के अटैक से, वैसे सीरियस केसेस नहीं देखे जा रहे हैं। हाँ, बुखार देखा जा रहा है और तेज बुखार देखा जा रहा है और इसी के कारण ज्यादा जो बुजुर्ग हैं केरल में अब वो धीरे धीरे अस्पतालों की तरफ बढ़ने लगे हैं।